हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 7 मई और हम लोग इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे न्यूज़ को देखेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। पहले देखिए यहाँ पे, लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 93 सीटों पर मतदान आज। कुल मिलाकर इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद जो इम्पोर्टेंट नज़र आया वो लोकसभा चुनाव को लेकर आया। मैंने कल भी इसका जिक्र किया था और आज भी कर रहा हूँ। लोकसभा इलेक्शन जो होता है ना, सर 543 सीट पे हो रहा है। कितना? 543, 7 चरणों में। ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट है। स्टेट पीसीएस में स्टेटमेंट बना के पूछ लेते हैं। लोकसभा का मेंबर बनना है आपको, तो आपको 25 वर्ष को कंप्लीट करना होगा। मिनिमम एज है ये। दूसरा, भारत का नागरिक होना होगा आपको। ऐसा नहीं कि विदेशी भी आके चुनाव लड़ लें, पॉसिबल नहीं है। साथ ही लड़ेंगे लेकिन उसको भारत का नागरिक होना होगा, 25 साल उम्र करना होगा। और साथ ही आपको बता दें यहाँ पे एक और खास चीज़ यहाँ पे कि दिवालीपन और पागलपन जैसे लक्षण बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव के बारे में था। और एक प्रोटेम स्पीकर के बारे में पूछ लेता है एग्जाम में। प्रोटेम स्पीकर देखिए, अभी जो नए जो चुन के जाएंगे ना लोकसभा के मेंबर, उनको शपथ दिलाने का काम जो है प्रोटेम स्पीकर ही करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के पास इतना समय नहीं है कि 543 लोगों को पर्सनली वोट दिलवाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करें केजरीवाल जी के बारे में। खालिस्तानी जो ग्रुप था, खालिस्तानी आतंकी पन्नू संगठन से धन लेने का आरोप। जो भी खालिस्तानी जो ग्रुप है ना, सिख फॉर जस्टिस वाला, ये एक आतंकी संगठन है। उससे भी धन लेने के मामले में जो है ना, एनआईए को और यहाँ के गवर्नर ने रिपोर्ट किया है कि आप इसकी जांच करें। केजरीवाल कोई आम आदमी नहीं है, ये बहुत खतरनाक आदमी है, ये देश को बेचने वाला है। ठीक है, एनआईए की जांच वगैरह होगा। कुल मिलाकर देखिए, ये दिल्ली का मुख्यमंत्री है और दिल्ली के मुख्यमंत्री का अपॉइंटमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है ना, हमारा दिल्ली से जुड़ा हुआ है। दिल्ली कंप्लीट राज नहीं है, क्योंकि पब्लिक ऑर्डर हो गया और पुलिस सब्जेक्ट हो गया, लैंड वाला सब्जेक्ट जो है ना दिल्ली को नहीं दिया गया, बल्कि केंद्र संभालती है। इस कारण से जो ये कंप्लीट राज नहीं है। देखिए, ये झारखंड का न्यूज़ है। यहाँ पे आलमगीर आलम जो मंत्री है ना, उनके जो निजी सचिव है, पर्सनल जो सेक्रेटरी है, उसके जो एसडीओ घरेलू सहायक है ना, उसके घर में से 35 करोड़ रुपए कैश मिला। देख रहे हैं ना। चलो बात करेंगे भारतीय मूल के सुनीता विलियम्स के बारे में। देखिए, फिर से जो है ना, ये अंतरिक्ष यात्रा पे जाएंगे और ये थर्ड टाइम है उनका, सुनीता विलियम्स का। ये भारतीय मूल के कौन है? अमेरिकी नागरिक। तो उनके बारे में ये आर्टिकल है, नाम याद रखिएगा, सुनीता विलियम। के बाद जो है हम लोग आगे अपने मुद्दे पे चलेंगे। तो यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। देखिए, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगा उसी को कवर करेंगे। ये है एडिटोरियल पेज। और यहाँ पे जो न्यूज़ है ना इंपॉर्टेंट, किसान के बारे में। ठीक है, ये कोटेशन याद रखिएगा, आंसर में राइटिंग में काम आएगा कि अपना नाम सदा कायम रखने के लिए मनुष्य बड़े से बड़ा जोखिम उठाने के लिए, धन को खर्च करने के लिए और हर तरह के कष्ट को सहने के लिए, यहाँ तक कि मरने के लिए भी तैयार है अपने नाम के लिए। ठीक है, ये कोटेशन याद रखिए, सुकरात का ये। दूसरा है कि किसानों की बदहाली के बारे में बात किया गया है कि किसानों के सामने क्या संकट है। संकट ये है कि प्राकृतिक आपदा और अन्य आपदा के कारण जो उनकी फसल बर्बादी हो जाता है, ऐसे में जो कर्ज लिए होते हैं उसको चुका पाने में असक्षम होते हैं, उनके सामने रोटी का भी लाला पड़ जाएगा। तो ये जो आपदा, प्राकृतिक आपदा जो जो है इनके सामने चुनौती, उसी के बारे में इंडिकेशन है। देखिए, जो 3 फैक्ट याद रखिएगा, आंसर में राइटिंग में बहुत काम आएगा। सबसे पहले भारत के बारे में याद रखिए, भारत क्या है? कृषि प्रधान देश है। आज भी लगभग 60% पॉपुलेशन जो है ना एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, 2 फैक्ट हो गया। भारत सरकार का लक्ष्य था कि 2022 तक जो है किसानों का डबल इनकम करने का लक्ष्य था। 3 फैक्ट हो गया, याद रखिएगा। और सरकार ने वादा किया था कि एमएसपी को क्या करेंगे? लागू करेंगे, लेकिन लागू नहीं किया है। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे जो बदहाली का जो कारण दिया गया ना, जो सरकारी जो नीतियाँ होती है उसकी सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। इस कारण से किसान को दुर्दशा में जो सुधार नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, और भारत में तकरीबन 60% जो है आबादी कृषि पर निर्भर है, और इसलिए देश में कृषि और किसानों की भूमिका का कोई भी सरकार मुंह नहीं मोड़ सकती। ये हो गया। और देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन सा योजनाएं चला रखी है किसानों के लिए। तो किसानों के लिए जो योजना चलाया है ना, देखिए यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाएगा किसानों के, जो है किसानों के लिए जो सरकार ने कदम उठाया है कौन कौन सा। एक तो नेशनल सिक्योरिटी फूड मिशन, फिर राष्ट्रीय बागवानी मिशन, नेशनल बागवानी मिशन, फिर है कि राष्ट्रीय किसान विकास योजना। ये तमाम जो योजनाएं जो है सरकार की तरफ से चलाई जा रहे हैं, लेकिन सही क्रियान्वयन नहीं हो पाने के कारण से इसका लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है। ठीक है,
फिर हम लोग बात करेंगे किसानों की स्थिति आज भी दयनीय बनी हुई है, क्योंकि सच्चाई कोई सरकार स्वीकार नहीं कर पा रही है, भले ही ऊंची विकास दर, अर्थव्यवस्था, गतिशीलता पैमाने हो। कुल मिलाकर जो भारत में भी जो किसानों को लेकर काफ़ी बहुत बड़ा कंसर्न है। उसके बाद यहाँ बात करेंगे किसान जो आत्महत्याएं क्यों कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर कम प्रोडक्शन होता है तो फिर उनको दिक्कत हो जाता है, ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तो रेट गिर जाता है, ठीक है, उनको फिर औने पौने दाम पे बेचना पड़ जाता है। तो ये बहुत बड़ा समस्या है। सरकार जो एमएसपी जो है लागू करने की बात कर रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे रेवेन्यू के कारण जो इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये रहा आपका किसान से जुड़ा हुआ आर्टिकल, इंपॉर्टेंट है, मेंस में बहुत काम आएगा आपको। फिर देखिए यहाँ पे इसराइल और तुर्की के बीच में जो संबंध है ना, जो व्यापारिक संबंध, इसको रिश्ते तोड़ दिए गए हैं। आपको बता दें 1949 में ये तुर्की देश जो है इसराइल को मान्यता देने वाला जो है पहला मुस्लिम देश था, याद रखेंगे आप फैक्ट को। उसके बाद चंद्रमा को लेकर अभी जो है यहाँ पे एक देखने को मिला है कि चंद्रमा पर जो है ना बर्फ मात्रा बहुत अधिक है। बर्फ मतलब पानी की मात्रा बहुत अधिक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको पता ही है चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 तक लॉन्च किया गया है। चंद्रयान 3 तो आपको पता ही है 2019 में लॉन्च किया गया था ना। 2008 में आपका चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। ये सब डेट याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरी संभावना है। उसके बाद आइए देखिए चीन की नीति को लेकर यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है कि जगह जो इंपॉर्टेंस जो रहता है ना, जगह जो बार बार न्यूज़ में आता है, उसको लेकर जो क्वेश्चन फ्रेम करता है। जैसे कि आप देखो भारतीय हिस्सा है डेप्सांग। ये डेप्सांग जो है ना, इसे चाइना ने कब्जा कर रखा है। डेप्सांग हो गया और डेमकच, डेमचोक, ये भारतीय हिस्सा है, लेकिन चाइना ने इस पर कब्जा किया हुआ है, ठीक है। 15 मई 2020 में जो गलवान जो हिंसक हुआ था, इससे भी क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया। डायरेक्ट जो है डेट पूछ लेता है, तो आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे यहाँ पे कोविशील्ड के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना अब कोविशील्ड के दुष्प्रभाव संबंधी याचिका की सुनवाई करेगा शीर्ष न्यायालय। कुल मिलाकर कोविड-19 के टीके के दुष्प्रभाव के खिलाफ जो है ना सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे एक्टिव है। और आपको बता दें जो कोविशील्ड को बनाने वाली जो कंपनी थी, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, भारत का सीरम इंस्टीट्यूट और ऑस्ट्रेजेनेका, ये तीनों कंपनी ने मिलकर कोविशील्ड बनाया था। और इसका साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये मामला ब्रिटेन में भी चल रहा है। ब्रिटेन में भी जो है बहुत लोगों को कोविशील्ड दिया गया था, तो वहाँ पे मुआवजे की मांग कर रहा है, ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट से एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में जजों की जो संख्या जो है ना बढ़ाने का जो पावर है वो संसद को है। और हाईकोर्ट के मामले में अगर बात करें तो ये पावर दिया गया आपके राष्ट्रपति को। जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाएगा ना देश में, तो सभी के जो है सैलरी और पेंशन कट कर दिए जाते हैं, मात्र राष्ट्रपति को छोड़ के, ठीक है। ये फैक्ट भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें तो सोशल मीडिया को लेकर यहाँ पे फर्जी सामग्री को हटाने की बात की जा रही है। यहाँ पे चुनाव आयोग को लेकर याद रखिएगा, चुनाव आयोग ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये देखिए भारतीय निर्वाचन आयोग क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और 324 जो है ना ये आर्टिकल इनसे जुड़ा हुआ है। आपको बता दें यहाँ पे अध्यक्ष और 2 जो है मेंबर होते हैं आयोग में, और तीनों का जो नाम का सिफारिश जो है ना प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक पैनल करती है, और फिर बाद में जाके उसको जो है राष्ट्रपति अपॉइंट करती है। ये सब फैक्ट को याद रखेंगे, स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। डीप फेक क्या है, न्यूज़ में भी आ रहा है। डीप फेक जो है ना, डीप फेक ये क्या हो रहा है, वीडियो और ऑडियो में ना मनचाहा परिवर्तन किया जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के माध्यम से। डिफेक्ट बहुत न्यूज़ में आता है, आप ध्यान रखिएगा। अभी आपने देखा होगा कि अमित शाह हो गए, फिर आपके आमिर खान, राहुल गांधी, इन तमाम के जो स्टेटमेंट या वीडियो होते हैं ना, उसको क्या कि एडिटिंग करके जो है ना यहाँ पे गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा जो है मुद्दा बनने जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये चुनाव को भी प्रभावित कर सकता है, डिप फेक। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000, सूचना प्रौद्योगिकी जो है आपका गाइडलाइन जो रूल है 2021, फिर भारतीय दंड संहिता जन भागीदारी कानून 1950 1951 के आधार सचिव संहिता के प्रावधान के रूप में शामिल है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अगले मुद्दे पे, मेंस के टॉपिक है ये। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है ना जामिया मिलिया इस्लामिया से कहा कि आप जो ना ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को भी जो है ना मुफ्त में कोचिंग दें, क्योंकि आप जो एसटी को दे रहे हैं, एसटी को दे रहे हैं और महिलाओं को दे रहे हैं, तो ओबीसी भी जो है ना समूह में आता है, ईडब्ल्यूएस भी जो है ना बैकवर्ड में आता है, आप इनको भी शामिल करें। आपको बता दें जामिया इस्लामिया जो है ना यहाँ पे यूपीएससी की जो है कोचिंग मुफ्त में करवाती है, ठीक है। इंट्रेंस टेस्ट लेती है, पहले जो क्वालिफाई करता है उसको जो यहाँ पे दाखिला लेती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। इसमें बात करेंगे फिर हम लोग अगले मुद्दे पे। तो यहाँ पे बस एक और देख लीजिए, हाईकोर्ट के मामले में हाईकोर्ट से पिछले बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, संसद की संख्या बढ़ाने का पावर किस, मतलब जजों की संख्या बढ़ाने का पावर किसका है, राष्ट्रपति को है। ये हो गया। फिर हम लोग बात करेंगे शिक्षा उस ताले की कुंजी है जिससे कि खुलते हैं प्रगति के द्वार। तो जब भी शिक्षा को लेकर जब कोटेशन आएगा ना,
शिक्षा को लेकर जब एसे वगैरह या आंसर राइटिंग करने का होगा, तो आप इस चीज़ को लिख दीजिएगा, शिक्षा उस ताले की कुंजी है जिससे खुलते हैं प्रगति के द्वार। अब बगल में उपराष्ट्रपति लिख दीजिएगा। ये कोटेशन से आपको ना 1 से 2 नंबर अधिक मिल जाएगा आपको, ठीक है? तो ये सब चीज़ को याद रखते रहना है। जैसे गांधी जी का भी 5-6 कोटेशन याद रखिएगा कि अगर आँख के बदले आँख लेंगे तो पूरा दुनिया ही अंधे हो जाएगा। फिर पृथ्वी पे जितने संसाधन हैं ना, वो मनुष्यों की आवश्यकता को पूरी करने के लिए काफ़ी है, लेकिन उसके लालच को नहीं। ये सब इम्पोर्टेंट जो है 5-6 को हमेशा याद रखना है। आंसर मीन्स राइटिंग में, ऐसे पेपर में आपको काफ़ी काम आएगा। ठीक है? तो शिक्षा उस ताले की कुंजी है जिससे कि खुलते हैं प्रगति द्वार। उपराष्ट्रपति को लेकर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है? देखिए, वाइस प्रेसिडेंट जो होता है ना, ये पोर्टफोलियो में सेकंड नंबर पे आते हैं। पहले पे आते हैं राष्ट्रपति, उसके बाद आते हैं उपराष्ट्रपति। आपको बता दें राज्यसभा के जो है ना स्पीकर कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। और ये जो है ना राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। जैसे लोकसभा स्पीकर के जो मेंबर होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, वो लोकसभा के मेंबर होते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के केस में जो है ना, ये राज्यसभा के मेंबर नहीं होते। उपराष्ट्रपति का जो सैलरी है, ठीक है, 4 लाख रुपीज़ है, ठीक है? याद रखेंगे आप। और मान लीजिए राष्ट्रपति नहीं है, तो उस समय जो है ना राष्ट्रपति के कार्य कौन करेंगे? उपराष्ट्रपति करेंगे। क्या उनको सैलरी, पेंशन वगैरह भी राष्ट्रपति के जो है बराबर मिलेगा। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो हमें जो इम्पोर्टेंट और देखने को मिल रहा है, मैंने हाइलाइट किया हुआ है, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि आज के आर्टिकल काफ़ी बड़े-बड़े हैं। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, देखिए, कोल इंडिया सरकारी खजाने में दिया 60,140 करोड़ रुपए का योगदान। ये कोल इंडिया जो क्या करती है, कोयला माइनिंग का काम करती है और सरकार को रॉयल्टी के रूप में जो है इतना पैसा दिए इस बार, ठीक है? याद रखिए, रॉयल्टी से इस बार क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है, क्योंकि मिनरल्स को लेकर जो है ना, रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में जो है ना, रॉयल्टी के बारे में 2 बार आया था। मुझे लग रहा है इस पर क्वेश्चन रॉयल्टी से पूछ सकता है। तो रॉयल्टी एक टैक्स नहीं है, बल्कि जैसे मान लीजिए सरकार है, सरकार बोले कि लो ये ज़मीन ले लो तुम और यहाँ पे माइनिंग वगैरह करो और इसके एवज़ में जो तुम मुझे रॉयल्टी देना, ठीक है? मान लीजिए ₹100 का यहाँ से माल निकाला, तो बोला कि हमको ₹2 जो है इस पे रॉयल्टी देना, तो दो 2% हमको रॉयल्टी मिलेगा, ठीक है? तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। और यहाँ पे जो है बात करेंगे क्रिज़ल क्या है, तो एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है क्रिज़ल, याद रखिएगा। फिर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे देखने को मिलेगा, जब ये आपने देखा उत्तराखंड में जो वनाग्नि जो लगा हुआ ना, आग लगा हुआ है ना, उसके पीछे क्या कारण है? देखिए, आग लगने का घटना जो है ना प्राकृतिक भी होता है और आपका मानवीय गतिविधि होता है। इस पर जो है ना डिज़ास्टर मैनेजमेंट को लेकर, फिर आपका नेचुरल डिज़ास्टर को लेकर हो गया, और आपका पर्यावरण जो है, पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रश्न बढ़ाने की पूरी संभावना है, याद रखिएगा। तो वनाग्नि जो है ना आपका मैन मेड भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है। और चीड़ का पेड़ आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे उत्तराखंड में, जहाँ पे आग लगा हुआ है, तो वो पत्ते जो है ना सूख जाते हैं और सूखने के बाद ईंधन के रूप में काम करते हैं और फटाफट उसमें जो है ना तीव्रता से आग लग जाते हैं। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है? और हम लोग आगे बात करें तो वनाग्नि को जो भी आग लगा हुआ है उसको उसको जो है मिटाने के लिए, आग को मतलब मिटाने नहीं, आग को रोक पाने के लिए सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है? हेलीकॉप्टर के माध्यम से पानी वहाँ पे छोड़े जा रहे हैं। यहाँ पे क्लाउड सीडिंग का यहाँ पे काम कर सकता था। तो आर्टिफिशियल जो रेन होता है ना, यहाँ पे इस मेथड को लगाया जा सकता था, क्लाउड सीडिंग। लेकिन ये प्रक्रिया इतनी महँगी है ना, कि अफ़ोर्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर आइए देश दुनिया में। यहाँ पर देखेंगे संघर्ष विराम पटरी से उतर उतर सकता है। इज़राइल और हमास के बीच में आपको पता ही युद्ध चल रहा है, ठीक है? तो युद्ध चल रहा है, तो इज़राइल ने धमकी दिया कि आप इस जगह को खाली कर दिया, नहीं तो इस पे हमला किया जाएगा। तो इज़राइली और हमास के बीच में जो युद्ध है आपको पता है, टू स्टेट थ्योरी, मैंने बहुत बार इसका ज़िक्र किया है। टू स्टेट थ्योरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है ना टॉपिक हो जाएगा ये, इस बार क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना है। फिर आपने देखा रसिया और यूक्रेन के बीच में भी जो युद्ध चल रहा है, तो रसिया ने जो बोला कि परमाणु जो है ना हम हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा रूस ने इसलिए बोला क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्री है ना और यूक्रेन मिलके जो है रूस पे हमला करने की बात कर रहा था। ऐसे में जो रसिया ने भी बोला कि आप लोग तैयार रहिए, ज़रूरत पड़ेगा तो हम तो परमाणु इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। तो इम्पोर्टेंट है ये। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सूखा प्रबंधन के लिए कर्नाटक याचिका पर लगाई जो, देखिए सूखा प्रबंधन भी एक बहुत बड़ा जो है यहाँ पे इशू हो जाता है सूखा प्रबंधन के लिए, क्योंकि अभी जो टेम्परेचर जिस तरह से बढ़ रहा है ना, तो इससे कहीं न कहीं जो है सूखा देखने को मिलेगा आपको, और इससे निपटना जो है बहुत बड़ा जो है एक मसला है। आगे बात करेंगे यहाँ पे, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में देख लीजिएगा। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर न्यूज़ में है, और अभी अ, ये जो है ना, ये आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो है काम करता है। इसके अंदर एक राजस्व डिपार्टमेंट है, उसके अधीन काम करता है। ठीक है, इसको पावर कहाँ से मिलता है, तो पीएमएलए जो एक्ट है ना 2002, वहाँ से इसको पावर मिलता है ईडी को। तो न्यूज़ में छाया हुआ है, तो इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। स्पोर्ट्स में मुझे कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है? अगर आपको लगता है कि कुछ खास है,
आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आई होप आपने चीज़ों को समझा होगा और हमारा प्रयास अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपना फीडबैक ज़रूर देंगे। धन्यवाद।